आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हम एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी जितनी भी एग्ज़ाम होती है सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपको रीजनिंग कराऊंगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज से काफ़ी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर मैं शुरू के जो 2 लेक्चर होंगे उनमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं नंबर सीरीज पर वो कराऊंगा। उसके बाद जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में वो करवाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक सीरीज दी है कि 17, 24, 31, 38 और ये ब्रैकेट दिए गए हैं 52 और 59। तो हमें बताना है ब्रैकेट पर क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करो कि आप अगर देखो, अगर छोटी संख्याएं हैं तो आप उनमें डिफरेंस निकालो। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस देखो आप, 17 से 24 के बीच में कितना डिफरेंस है, +7 का। 24 से 31 पर +7, 31 से 38 पर भी +7 का डिफरेंस है और 52 से 59 पर जाओगे तब भी +7 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि जो डिफरेंस है वो सेम है। तो इस सीरीज में हमें डिफरेंस सेम रखना है। तो जो 38 से हम नेक्स्ट चलेंगे तो डिफरेंस आएगा +7 और यहाँ से भी आगे चलेंगे तो +7। तो 38 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 45। अब हमें यहाँ पर नहीं रुकना है, आगे भी चेक करना है कि ये सही है क्या। 45 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 52। तो हमें पता चल गया कि हमारा आंसर 45 आएगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले आप सीरीज देखो, 30, 23, 17, 12, 8 यानी सभी संख्याओं के बीच जो अंतर है वो बहुत कम है। तो सब आप डिफरेंस निकाल लो इनका। 30 और 23 कितना है, -7 कम होते जा रहे हैं। 23 से 17 पर गए -6, 17 से 12 पर गए -5, 12 से 8 पर गए -4। यहाँ पर देखो आप -7, -6, -5, -4 यानी जो डिफरेंस है वो एक कम होते हुए चल रहा है। तो जो नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपके पास -3। तो संख्या क्या आएगी आपके पास, 8 में से -3 करोगे तो आएगा आपके पास 5। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18, 20, 24, 30 ब्रैकेट दिया है और 48 और 60। तो यहाँ पर भी जो संख्याएं हैं इनमें अंतर बहुत कम है। तो आप डिफरेंस निकाल लो। 18 और 20 के बीच में +2 का, 20 से 24 के बीच में +4, 24 से 30 के बीच में +6। यहाँ नहीं पता, यहाँ निकालना है। और यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है +12 का। तो एक चीज़ देखो, जो अंतर चल रहा है +2, 4, 6 यानी 2 ऐड होते हुए चल रहा है। तो जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा वो आएगा +8 और जो नेक्स्ट आएगा +10 यानी जो सीरीज है वो तो हमारी सेट हो गई। तो यहाँ पर देखो 38 में 8, 30 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 38। फिर आपको नेक्स्ट भी चेक करना है। तो 38 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा 48। तो हमारा ये सही हो गया। तो देखो 3 टाइप के क्वेश्चन तो ये बन गए कि एक तो सेम डिफरेंस हो और घटते क्रम में हो गया, ये बढ़ते क्रम में हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, अगर हम यहाँ पर डिफरेंस निकालें तो नहीं निकलेगा। तो हमें आगे निकालते हैं अंतर। 8, 15, 24। तो 8 से 15 पर गए तो डिफरेंस हो गया +7 का। 15 से 24 पर गए तो +9 का। तो यहाँ पर देखो 2 का डिफरेंस है 7 और 9 में। तो यहाँ पे हम 2 डिफरेंस कम करें। मान लो यहाँ से आगे गए तो 2 कम करो तो इसमें +5 और यहाँ से यहाँ पर गए तो इसमें भी 2 कम करो यानी +3 का डिफरेंस मान लिया हमने। 3, 5, 7, 9। अब हमें देखो 0 में 3 जोड़ोगे तो 3 आएगा, 3 में 5 जोड़ोगे तो 8 आ गया। तो हमें पता चल रहा है कि हमारा आंसर जो है 3 वो सही है क्योंकि ये पूरी सीरीज में सेट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। तो देखो सभी संख्याएं छोटी है और अंतर भी ज़्यादा नहीं है इनमें। तो हम अंतर निकालेंगे सबसे पहले। 25 से 27 पर गए +2 का,
27 से 30 पर गए +3, 30 से 35 गए +5, 35 से 42 गए +7 और 42 से 53 गए तो +11। अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 4 का, यानी जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो है संख्याएं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, ये सभी अभाज्य है, यानी प्राइम नंबर है, यानी वे संख्या है जो केवल खुद से ही डिवाइड होती हो, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। तो 11 के बाद जो नेक्स्ट संख्या आएगी वो अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 13 होगी, क्योंकि 13 खुद से ही डिवाइड होती है। 13 के बाद में 19 है, और अगर और पूछे 19 के बाद में 23 है, तो जो नेक्स्ट संख्या आएगी वो कौन सी आएगी आपके पास? +11, तो ये +13 हो गई। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 66। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है आपके, तो ये ध्यान रखना आपको, अभाज्य संख्या के आधार पर आएगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखो 1, 3, 7, 15 और ब्रैकेट दिया 63। तो यहाँ पर देखो आप, इनमें अंतर तो देखो ज़्यादा नहीं होगा, तो अंतर निकालो। सबसे पहले यहाँ पर +2 का, यहाँ +4 का, यहाँ +8 का, यहाँ हमें पता नहीं है और यहाँ भी नहीं पता, यानी एक संख्या पता करनी है। तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी डबल होते हुए चल रही संख्या। तो यहाँ पर कितना आएगा? 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। अब आप वैल्यू रख कर देखो यहाँ पर कि ये अब जो सीरीज है वो सही है क्या, कि इसी पैटर्न पर फॉलो हो रही है। 15 में 16 जोड़ोगे कितना आएगा? 31, और 31 में 32 जोड़ेंगे तो 63 है। तो यानी 31 वो हमारा आंसर राइट है। तो देखो यहाँ पर 3 सीरीज क्या हो गई? 3, 5, 7, 9, यानी जो ओड है, विषम संख्या, उनका हो गया। 2, 3, 5 ये अभाज्य संख्या के आधार पर हो गया, और 2, 4, 6 यानी ये गुणा के आधार पर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 4, 8, 16, 28, 44, यानी संख्याएं ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इनका अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 से 8 पर गए +4 का, 8 से 16 पर गए +8, 16 से 28 पर गए +12, 28 से 44 गए +16। तो अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पर 4, 8, 12, 16 यानी +4 होते हुए संख्या चल रही है। तो जो नेक्स्ट जो आएगा वो कितना आएगा? +20। तो 44 में आप 20 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 64। ये हो गया आपका आंसर। अब 8वें क्वेश्चन में देखो 7, 11, 13, 17, 23, 25, यानी हम यहाँ पर अंतर निकाल सकते हैं, क्योंकि संख्याएं जो छोटी संख्याएं हैं इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। तो 7 और 11 के बीच में +4, 11 और 13 के बीच में +2, 13 और 17 के बीच में +4, यहाँ में अंतर नहीं पता और यहाँ भी नहीं पता, और 23 और 25 के बीच में +2। अब एक चीज़ देखो आप यहाँ पर 4, 2, 4, 2, यानी एक एकांतर क्रम में सीरीज चल रही है कि पहले 4 का अंतर है, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का आएगा, फिर 4 का, फिर 2 का। तो यहाँ पर रख कर देखो आप +2 और यहाँ पर +4, ये सीरीज सही है क्या? तो 17 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 19, 19 में 4 जोड़ोगे तो 23 आएगा। तो आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी चेक करना है कि सही है या नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 4, 8, 17, 58, 94। तो यहाँ पर देखो संख्या भी छोटी है तो आप इनका अंतर निकालो। 4 से 8 पर गए तो कितना आ गया? +4 का। 8 से 17 पर गए तो ये +9 का अंतर आ गया। यहाँ हमें अंतर नहीं दिया है। और 58 से 94 पर गए तो कितना आ गए? +36 का अंतर आ गया। तो अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये 4 है, 9 है, यानी जो डिफरेंस है वो तो सेम नहीं है, ना ही कोई बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर आ रहा है। 4 है वो किसका स्क्वायर है? 2 का। 3 है वो किसका स्क्वायर है?
वो 9 है वो 3 का स्क्वायर हो गया, 36 है वो 6 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखो जो बढ़ती हुई संख्या चल रही है 2 3, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 6 का है। तो यहाँ हम करेंगे 4 का स्क्वायर और यहाँ हम करेंगे 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो अब आप यहाँ पर ऐड करके देखो कि ये जो हमने सीरीज लगाई है वो सही है नहीं है। तो 17 में 16 जोड़ोगे कितना आएगा 33। अब नेक्स्ट स्टेप भी चेक करनी है आपको। तो 33 में 25 जोड़ोगे तो कितना आएगा 58। तो हमें पता चल गया कि जो सीरीज हमारी वो सही है। तो देखो 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ बन गए, 4 8 12 यानी +4 का अंतर हो गया, ये एकांतर क्रम की सीरीज हो गई यानी 4 2 4 2 4 2, और ये वर्ग की सीरीज हो गई यानी स्क्वायर फॉर्म में। अब देखते हैं हम और कितने टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं इस पर। देखो 10वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 2 10 37 101, और ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो अंतर निकालो आप। यहाँ पर अंतर है 1 का, यहाँ पर अंतर है 8 का, यहाँ पर अंतर है 27 का, और यहाँ पर अंतर देखो निकालो तो 60 61 और 64, और हमें नेक्स्ट पूछ रहा है। तो आप एक चीज़ देखो, लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें तो वर्ग था, यहाँ पर घन यानी क्यूब होगा। तो देखो ये किसका है 1 की क्यूब हो गई, 8 है वो किसका हो गई 2 की क्यूब हो गई, 27 है वो 3 की क्यूब हो गई, और जो 64 है वो 4 की क्यूब हो गई। तो यहाँ पर देखो जो क्यूब की फॉर्मेट है वो बढ़ती हुई जा रही है, 1 का 2 का 3 का 4 का। तो नेक्स्ट आएगा वो होगी 5 की क्यूब। तो 125 जोड़ दो इसमें, तो 101 में 125 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 226। तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर 3 6 18 72। तो यहाँ पर देखो संख्याओं में अंतर काफ़ी चल रहा है, यहाँ पे 3 का हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पर संख्याओं के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर आप यानी मल्टीप्लाई गुणा करके देखो। तो देखो 3 और 6, 3 को कितने से गुणा करें हम 6 आ जाए 2 से, 6 को 18 से गुणा करें कितने से 3 से, 18 को 72 लाने के लिए कितने से गुणा करेंगे 4 से। तो देखो गुणा बढ़ते हुए चल रहा है 2 3 4। तो नेक्स्ट में कितना आएगा गुणा में 5, तो 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36। तो हमारा आंसर आ गया 360। अब देखो ये गुणा की प्रोसेस हो गई, यहाँ पर संख्या एक घटते क्रम में चल रही है। तो 2160 से हम जाएंगे 1080 पर। तो 2160 को हम कितने से भाग करें कि 1080 आए, तो ये जस्ट हाफ है इसका, तो इसमें 2 का भाग दिया हमने। फिर 1080 और 360 पर जाएं, तो 1080 में हम भाग देंगे 3 का, तो 360 आ जाएगा। 360 में किसका भाग दें कि 90 आ जाए, तो ये भाग हो जाएगा 4 का। तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो भाग है वो बढ़ते हुए चल रहा है 2 3 4, और जो नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे किसका भाग देंगे हम 5 का। तो ये कितना आ जाएगा आंसर इसका 18, क्योंकि 18 पंजो 90। ठीक है, तो 3 फॉर्मेट ये बन गए, क्यूब का हो गया, बढ़ते हुए गुणा का, और बढ़ते हुए क्रम में भाग का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, 5 5 15 75 4725, यानी जो संख्याएं हैं उनमें अंतर बहुत ज़्यादा है, तो हम गुणा करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 को कितने से गुणा करें 5 आएगा 1 से, 5 को कितने से गुणा करें 15 आएगा, तो इसको किया हमने 3 से, 15 को कितने से गुणा करें 75 आएगा 5 से। ये हमें नहीं दिया हुआ और ये भी नहीं दिया हुआ। तो आप एक चीज़ देखो, जो गुणा है वो बढ़ते हुए चल रहा है 1 3 5, यानी 2 संख्या बढ़ते हुए चल रहा है। तो जो नेक्स्ट गुणा आएगा वो कितना आएगा 7 का, और इससे जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा 9 का। तो देखो 7 से गुणा करके देखो आप, तो 7 पंजू 35 और 7 7 49 3 52।
तो आपको यहाँ पर ही नहीं रुकना, आपको एक आगे की संख्या भी चेक करनी कि इसको 9 से गुणा करके देखो कि 4725 आएगा क्या। तो इसको 9 से गुणा किया तो 4725 आ गया, तो यानी 525 जो है वो हमारा आंसर राइट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यहाँ पे देखो 36 12 48 9.6 और नेक्स्ट पूछ रहे हैं। तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे घट रहा है, बढ़ रहा है और घट रहा है। तो यहाँ पर देखो 36 से 12 पर आएंगे तो क्या होगा, 3 का भाग लग रहा है। 12 से 48 पर जाएं, यानी 12 को कितने से गुणा करें, 48 से 4 से, 48 से 9.6 पर आना है। तो आप एक चीज़ देखो, पहले 3 का भाग हो गया, 4 से गुणा हो गया, यहाँ पर होगा 5 से भाग, तब आएगा अपने पास 9.5। तो सीरीज क्या हो रही है, 3 का भाग 4 का गुणा 5 का भाग, तो भाग गुणा, तो सीरीज तो बढ़ते हुए चल रही है, तो गुणा होगा नेक्स्ट कितने से, 6 से। तो गुणा करेंगे 6 से, कितना आएगा, 6 6 36, 3 6 9 54, 3 57, तो आंसर आ जाएगा आपका 57.6। नेक्स्ट बोल रहा है कि 2 4 7 14 17 34। तो यहाँ पर रिलेशन देखो आप, ये जो शुरू की दो संख्या हैं इनका जोड़ा देखो, 7 और 14, 17 और 34 में रिलेशन देखना है। तो यहाँ पर 2 से 4 पर जाएं, कितने से गुणा होगा, 2 से। 7 से 14 पर जाएं तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। 17 से 34 पर जाएं तो कितने से गुणा होगा, 2 से। तो चलो ये तो सीरीज पता चल गई हमें। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो लेकिन हम 4 से हम 7 पर भी तो जा रहे हैं, तो 4 से 7 पर जाएंगे तो कितना जोड़ रहे हैं, 3। 14 से 17 पर जा रहे हैं तो +3, यानी 2 से गुणा और बीच में 3 का जोड़ चल रहा है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आएगा वो कितना, +3 आएगा। तो कितना होगा, 34 से 3 37। ठीक है, तो 3 फॉर्मेट आपके यहाँ बन गए, यानी विषम संख्या का गुणा हो गया और एकांतर क्रम में भाग गुणा हो गया, और गुणा प्लस इस टाइप के, ये मिश्रित टाइप के क्वेश्चन हो गए आपके। 3 क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि 7 14 11 33 29। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मेट चल रहा है, गुणा चल रहा है, 2 2 का जोड़ा है। तो 7 से 14 पर जाएंगे हम तो 2 से गुणा, 11 से 33 पर गए 3 से गुणा। तो देखो गुणा बढ़ते हुए चल रहे हैं, तो 29 से हम नेक्स्ट जाएंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 4 से। तो 4 से गुणा करो आप, 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11। तो ये तो आपके 116 आ गया, लेकिन हमें चेक करना है सही है या गलत है। तो देखो 14 से 11 और 33 से 29 के बीच में अंतर निकालो। तो 14 से 11 पर गए तो कितना, -3। 33 से 29 पर गए तो -4। तो यहाँ पे देखो माइनस होते चल रहा है, -3 -4, तो नेक्स्ट कितना होगा, -5। तो देखो 116 में से 5 घटाओगे तो 111, तो हमें पता चल गया जो 116 हमने आंसर निकाला वो हमारा राइट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो 18 36 18 54 27। तो ये जस्ट हाफ होते हुए चल रहा है। 36 में हमने 2 का भाग दिया, 18 आ गया। 54 में 2 का भाग दिया, 27 आ गया। तो यहाँ पर देखो 2 का भाग चल रहा है, 2 का भाग चल रहा है, तो यहाँ भी हम 2 का भाग देंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 40.5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 12 62 और 312। तो अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर अंतर भी काफ़ी ज़्यादा है और ना तो पूरा पूरा भाग जा रहा है ना पूरा पूरा गुणा हो रहा है। तो आप क्या करो, देखो 2 पंजू 10, यानी इसके पास में हो रहा है, 12 पंजू 60 और 60 पंजू 310 के समथिंग हो रहा है लगभग। तो यहाँ पर देखो आप इसको पहले तो 5 से गुणा करो, 2 पंजू 10, कितना ज़्यादा होगा, 12, यानी प्लस का 2। यहाँ पर भी देखो आप 12 को 5 से गुणा किया तो 12 पंजू 60 और प्लस का 2, 62 हो गया। इसी तरह आप 62 से 312 पे जाओगे तो 5 से गुणा प्लस 2। तो यहाँ पर सीरीज क्या चल रही है, मिश्रित चल रही है, गुणा और +2 गुणा +2 गुणा +2। तो यहाँ जो नेक्स्ट करेंगे हम उसमें भी गुणा 5 +2। तो 5 से तो गुणा करो आप पहले, तो 5 दूनी 10
5 एकम 5 रेक 6, 5 दिए 15 और इसमें 2 ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 1562। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, जितनी भी एसएससी बैंक है और रेलवे है, ग्रुप डी है, उनके क्वेश्चन का कलेक्शन है, उनका सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।